मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिक्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल। तो हम देखेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल साइकिल के क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेजेस है। तो आज हम सारी स्टेजेस डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल साइकिल क्या क्या स्टेजेस है सेल साइकिल। तो हम पहले सेल साइकिल देख लेते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो ये क्या है, एक इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स which take place on cell division। सेल साइकिल क्या है, एक इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो किस वजह से होती है, सेल डिवीजन के लिए, एक सेल से सेल डिवीजन के लिए। तो हम साइकिल क्या है, सेल साइकिल में सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करती है। तो हम देखेंगे सेल डिवीजन। नेक्स्ट, सेल डिवीजन में दो स्टेजेस है, इंटरफेज एंड नेक्स्ट माइटोटिक फेज। इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। तो आज हम देखेंगे इंटरफेज क्या है और माइटोटिक फेज क्या है। तो हम देख सेल साइकिल G1 S G2 फेज एंड M फेज। G1 G2 S फेज, इन तीनों को हम कंबाइन बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज G1 S फेज एंड G2 फेज, इन तीनों को हम कंबाइन बोलते हैं इंटरफेज। सेल जो है मेन 90% अपना टाइम इंटरफेज में स्पेंड करता है। लास्ट हम पढ़ेंगे M फेज, माइटोटिक फेज, ये 10%। इसके अंदर मेन सेल डिवीजन होता है, 2 न्यू सेल्स फॉर्म होती है। ओके, तो हमने देखा सेल साइकिल क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस इन सेल। इन सेल, तो हमने देखा इसके अंदर सेल साइकिल की दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। तो इंटरफेज में G1 S फेज एंड G2 फेज, इन तीनों को हम कंबाइन बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में 90% सेल अपना टाइम स्पेंड करती है इंटरफेज में। लास्ट जो M फेज है उसके अंदर 10%। तो हम पहले एक एक फेज को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G को हम करेंगे गैप 1, S को सिंथेसिस फेज। G को जो हम गैप फेज, S को सिंथेसिस फेज और इसको गैप, दिस इज गैप 1 गैप 2। तो इसमें क्या होगा, गैप 1 में सेल प्रिपेयर करेगा खुद को। सेल फर्स्ट इसके अंदर खुद को प्रिपेयर करेगा ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए। फर्स्ट स्टेज में मेनली यही होता है कि सेल अपने आप को ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए रेडी करेगा। एस फेज, सिंथेसिस फेज, इसके अंदर DNA रेप्लिकेशन, मेनली यही होगा, DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन, अभी हम देखेंगे DNA रेप्लिकेशन क्या है। इसकी हम एक अलग से क्लास लेंगे DNA रेप्लिकेशन की, बट एक बार इसमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे हम कि DNA रेप्लिकेशन क्या होता है। लास्ट G2 फेज, इसमें क्या होगा, मेनली इसके अंदर एरर्स चेक किए जाते हैं। मेनली एरर चेक किए जाते हैं। एरर लाइक DNA में कोई एरर है, क्रोमोसोम में कोई एरर है, एनवायरमेंट गुड है कि नहीं है सेल डिवीजन के लिए। जो G1 फेज है 8 to 10 आवर्स तक का टाइम लगता है G1 फेज में। इसमें 6 to 8 आवर्स टाइम कंज्यूम करता है। और लास्ट ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, 4 to 6 आवर्स। इसको चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ये लास्ट फेज है इंटरफेज की लास्ट फेज है। तो हमने देखा सबसे पहले गैप फेज।
सबसे पहले हमने देखा गैप फेज। गैप फेज में ग्रोथ, डिवीजन, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, और ये सबसे लार्जेस्ट फेज है। और लास्ट एस फेज, सिंथेसिस फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, मेनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें टाइम लगता है 6 to 8 आवर्स। लास्ट फेज है G2 फेज, तो इसमें मेनली एरर्स रिमूव किए जाते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम्स करेक्टली फॉर्म्ड है या नहीं है, एनवायरनमेंट गुड, ये सब चेक किया जाता है, और ये टाइम लेता है 4 to 6 आवर्स। सबसे शॉर्ट फेज है, इंटरफेज का लास्ट फेज है, और इसको बोलते हैं चेक पॉइंट फेज। लास्ट फिनिश होने पे नेक्स्ट फेज एम फेज आएगा इसके बाद। तो अब हम देखते हैं एम फेज क्या है। पहले हम एक बार देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, थोड़ा सा देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स मॉडल, ओके, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, टोपोआइसोमरेज, जिसको अनकॉइलिंग करते हैं, स्ट्रैंड्स को श्रेड करता है। नेक्स्ट इसकी कॉपी बनाने के लिए एक एंजाइम होता है, इसको यहाँ सेंटर से कट डाउन करता है, उसको बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम, जो इसको कट करता है कुछ इस तरीके से, ऐसे। फिर अगेन इसके ऊपर डीएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड्स बनती है, लीडिंग स्ट्रैंड्स बनती है। ये सारा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि डीएनए एक डबल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको अनकॉइल करने के लिए टोपोआइसोमरेज, फिर हेलिकेज नाम का एक एंजाइम, वो इसको यहाँ से सेंटर से कट डाउन करेगा। नेक्स्ट जो है डीएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड्स, ये सब कंप्लीट करके दो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक न्यू डीएनए, एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए फॉर्म होंगे। यह है डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम देखते हैं एक सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल, इवेंट्स ऑफ सीरीज, सेल डिवीजन के लिए इसकी दो फेज हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज में अगेन 3 फेज है, G1 S फेज और G2 फेज, और माइटोटिक में 5 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो हमने जीवन में देखा सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। फर्स्ट वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, सूटेबल एनवायरनमेंट, ऑर्गनल डिविजन्स, ये सब जीवन फेज में। जीवन फेज, गैप फेज। नेक्स्ट जो है सिंथेसिस फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, 2 कॉपीज फॉर्म्ड होगी, इसमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म होंगी डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में। लास्ट G2 फेज, यहाँ पे एरर चेकिंग, इसके अंदर एरर चेकिंग होगा, लाइक डीएनए करेक्टली फॉर्म है या नहीं है, सूटेबल एनवायरनमेंट, सेल वॉल्यूम, डिवीजन से जस्ट पहले, तो ये इसको बोलते हैं चेक पॉइंट। लास्ट फेज, इसको शॉर्टेस्ट फेज भी बोलते हैं, ये 8 to 10 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 4 to 6 आवर्स। G2 फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। लास्ट हम देखेंगे प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। जो प्रोफेज है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। एम फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन, पोल फॉर्मेशन एंड
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappear. Metaphasic plate formation and chromosomes set on the mitotic plate. Next, anaphase. Chromosomes migrate towards the poles. जो chromosomes है वो सारे migrate होंगे poles की side में. Next, second last, इसके अंदर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म. नेक्स्ट सबसे लास्ट है, इसके अंदर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म. सेल ऑर्गनलेस कंप्लीट सेल फॉर्म. इवेंट्स ऑफ सीरीज, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, इन सबको हमने इवेंट्स बोला है. जैसे इंटरफेज है, एम फेज है. इंटरफेज के अंदर हमने देखा कि 3 फेजेस है, G1 फेज, एस फेज है, G2 फेज. इसमें प्रिपेयर फॉर सुइटेबल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनलेज रेप्लिकेशन. लास्ट सेकंड जो है डीएनए रेप्लिकेशन, 2 आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म होगी. G2 फेज, इसमें चेक पॉइंट भी बोलते हैं. इसके अंदर चेकिंग, एरर चेकिंग, मेनली एरर चेकिंग के जो भी ऑर्गेनलेज, जो भी डीएनए कॉपीज जो बनी है उसमें कोई एरर तो नहीं है. नेक्स्ट एम फेज में हमने देखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होना स्टार्ट होगी. इसमें माइटोटिक प्लेट, क्रोमोसोम्स सेट ऑन माइटोटिक प्लेट सेंट्रली. एनाफेज में क्रोमोसोम्स माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल, ये पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड लास्ट जो है, सेकेंड लास्ट जो है, उसके अंदर टू ईच कॉपी के ऊपर जो है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी. एंड लास्ट में बन जाएंगे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. सो थैंक